स्टूडेंट्स, आभास क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वो आएंगे ज़रूर और आपको किस तरीके से आईपीएससी बनाना है उसको ज़रूर सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पास मत कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम पहला कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, जिसमें COOH आएगा, इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक। इसका अनुलग्न है ओइक एसिड। ठीक है, इसके सारे एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो उसके पहले सिंपल एल्केन जान लेते हैं। सिंपल एल्केन का मतलब होता है जैसे C। जब कार्बन की श्रृंखला में कार्बन की संख्या एक से अधिक होती है तभी हम नंबरिंग करते हैं। अकेले को नंबरिंग नहीं किया जा सकता, कर सकते हैं लेकिन नहीं करना रहता है। ठीक है, तो मान लिया कोई क्रियात्मक समूह यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये क्रियात्मक समूह इसके मेन चेन में जुड़ता है। तो जिस तरफ से क्रियात्मक समूह पहले पड़ता है उसी तरफ से इसका हम काउंटिंग करते हैं। ठीक है, देखिए नंबरिंग, देखिए इधर से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? हमारा क्रियात्मक समूह यहाँ जुड़ा हुआ है तो इसका नंबरिंग हम इधर से करेंगे। 1 2 3, राइट, नंबरिंग हो गया। अब इनका नाम आपको लिखना है। देखिए, हम CC से लेके CH3 लिखना नहीं हम उचित समझते हैं, आपको समझाने के लिए लिखा गया है। CH3 CH2 आपके बुक में दिया गया, कॉपी में दिया गया, एग्जाम में दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको हम C1 C2 के नाम से इसको लिख रहे हैं। इसका नाम अगर आपको लिखना है तो एक फार्मूला आपको बताया था, नेम ऑफ कंपाउंड इक्वल टू प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। इसको बताया गया था। इस फार्मूले को हर जगह फॉलो करना है आपको आईपीएससी में। देखिए, प्रीफिक्स का मतलब पूर्व लग्न और सफिक्स का मतलब अनुलग्न। इन दोनों के बारे में हमने डिटेल चर्चा की पिछले वीडियो में। अगर आपको नहीं पता है तो जाके आप देख सकते हैं। प्रीफिक्स बताएगा कार्बन की काउंटिंग को, सफिक्स बताएगा और मतलब फंक्शनल ग्रुप की काउंटिंग को। किसको? फंक्शनल ग्रुप को। ये बताएगा कार्बन की काउंटिंग को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम लिखना हुआ तो क्या इसका प्रीफिक्स क्या लिखेंगे? कार्बन की संख्या कितने? 3, तो लिखेंगे प्रोपेन। अब प्रोपेन तो पूरा है, लेकिन यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ गया है, तो वो किस पे जुड़ा भाई? जिस पे लिखा है उस पर हम ही जोड़ेंगे, एक एसिड लिखेंगे यहाँ पे। देखिए, इसका आईपीएससी लिखने का मतलब जैसे आप ही हैं, ग्राम, जिला, पोस्ट और फादर नेम, मदर नेम सारा अगर दे दिया जाए किसी का एड्रेस तो उसके आप घर पहुंच सकते हैं। तो इसके कौन से कार्बन से पे कौन से ग्रुप जुड़े हैं इनको लिखना रहता है। ठीक है, और देख लेते हैं सिंपल में। मान लिया यहाँ पे Br जुड़ गया, यहाँ पे Cl जुड़ गया और यहाँ पे क्या जुड़ गया? I जुड़ गया। अब इनका नंबरिंग हम किस तरफ से करेंगे भाई? देखिए, इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, तो नंबरिंग हम किसी भी तरफ से कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 3 कर। अब इनके सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखना है कि सब्स्टिट्यूएंट्स में क्या रहेगा। देखिए, पहले ABCD जब आप पढ़ते होंगे तो पहले B आता है, तब C आता है, तब I आता है। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो। देखिए, ध्यान से समझिएगा, 2 के बाद में डैश लगाना है क्योंकि 2 के बाद में ही डैश जुड़ता है। 2 ब्रोमो 3, क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 ब्रोमो, और यहाँ पे 1 पे जुड़ा है। ठीक है, 1 क्लोरो और 3 क्या है? आयोडो, 3 आयोडो। ठीक है, जब भी हम आईपीएससी नाम लिखते हैं तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं या परमाणु होते हैं जो इस कार्बन श्रृंखला में जुड़ जाते हैं, सबसे पहले उनको लिखा जाता है। फिर उसके बाद में इनका नाम लिख लीजिए। कितने कार्बन हुए भाई? प्रीफिक्स का 3 होगा तो क्या? प्रोपेन। आंख मूंद के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबरिंग करना सीख गए। मान लिया कार्बन की श्रृंखला क्या है? बहुत लंबी है। ठीक है, यहाँ पे COOH जुड़ गया है। ठीक, यहाँ पे OH जुड़ गया है। ध्यान से समझिएगा। तो हमको क्या करना है? मेन कार्बन श्रृंखला को सिलेक्ट करना है। ऐसी कार्बन श्रृंखला को सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स हों। ठीक है, अब देखिएगा, इसको हम लिखेंगे CH3 CH CH2 CH फिर CH3।
ठीक। तो यहाँ पे देखना है कार्बन, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक समूह एक मेन आपको दिख रहा होगा कि ये मेन चेन है, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज की बात नहीं, आपका मेन चेन ये नहीं होगा, क्योंकि मेन चेन ये होगा, देखिएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर ये चीज़ यहाँ होती तब इसको हम मेन चेन में काउंट नहीं करते, क्योंकि ये यहाँ से शुरू हो जाएगा था। 1 2 और 3 4 और 5। सबसे पहले हम क्या लिखना है, हमको सब्स्टिट्यूएंट्स लिखना है, यानी कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब आपको हमने सीनियर जूनियर के हिसाब से उसकी क्रियाशीलता के आधार पर किसका अनुलग्न लेना है, किसका पूर्व लग्न लेना है। अपने से ऊपर वाले का अनुलग्न रहेगा और नीचे वाले का पूर्व लग्न रहेगा। तो COOH सबसे ऊपर आता है, OH कहाँ आता है भाई, नीचे आता है, नीचे। तो इसका पूर्व लग्न लेंगे। तो 4 पे क्या लिखा है, हाइड्रॉक्सो, हाइड्रॉक्सो, ठीक। और उसके बाद में इस पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा, देख लीजिए। 2 पे क्या लिखा भाई, 2 मेथिल। अब यहाँ पे देखिए EH पहले आता है, हम बाद में, तो EH वाले का हम पहले लिखेंगे, ठीक है, 2 मेथिल। और ये देखिए इस कार्बन पेरेंट कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, 5, तो पेंटेन। क्या लिखेंगे, पेंटेन। हाँ, 1 ओइक एसिड, इसको हम पेंटानोइक एसिड भी लिख सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से एग्जामिनेशन में कर सकें, ठीक। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। जैसे आपने जैसे N का IPAC बनाना है, N का IPAC नाम लिखना है, तो कैसे लिखोगे। मैंने बताया था कि अंतिम छोर और कॉर्नर जितने हैं सब पे क्या है भाई, सब पे क्या है, सब पे CC है, ठीक है, C देखिएगा, समझ में आया। तो ये आपका हो गया CH2, ये हो गया आपका CH2 नहीं बल्कि CH3 होगा, क्योंकि अंतिम है। तो यहाँ पे हो गया CH 2 1 3 1 4, ठीक, CH3 हो गया, CH2 हो गया। अब इनका IPAC नाम आराम से लिखिए। और आप सिंपल तरीके से लिखना चाहते हैं तो इसका पकड़िए, दोनों तरफ खींच दीजिए, इसके खींच दीजिए, तभी देखिए CH3 CH2 और क्या बन गया, CH3 बन गया। अब N का अगर IPAC नाम लिखना हो तो उसका नाम हो जाएगा, देख लीजिएगा, 1 2 3 4, क्या नाम होगा, ब्यूटेन। नेम ऑफ कंपाउंड बताए थे, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, इसका सफिक्स क्या होगा N और इसका प्रीफिक्स होगा ब्यूटा, ब्यूटा मैंने 4 कार्बन, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछता है रिद्धि सिद्धि का, आप IPAC नाम लिखिए, रिद्धि सिद्धि का जो मार्क है। तो आपको हम बता चुके हैं कि यहाँ पे जितने भी कॉर्नर है या अंतिम छोर है सब जगह C है, सब जगह C है, ठीक है, सब जगह C है, ठीक। अब इनको हम ओपन कर लेते हैं, इसको पकड़ के क्या करिए, इसे खींच दीजिए, C 1 2 3 4 C मिल गया। अब देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, क्या हो गया, 5 रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3, ठीक, कहीं दिक्कत तो नहीं, हाँ, ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, सिंबल में कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ, यहाँ पर छोड़ रहा था, वही तो कह रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से हमने जोड़ा आपका C, फिर जोड़ा C, फिर जोड़ा C, फिर जोड़ा C, 1 2 3 4 5। अब नंबरिंग जो आपको करना है, नंबरिंग चाहे आप इधर से करिए चाहे इधर से करिए, दोनों बातें एक ही होंगी, ठीक है। तो लास्ट वाले जो होते हैं H3 होते हैं, ध्यान रहिएगा, ठीक। बाकी यहाँ पे एक बॉन्ड से जुड़ा है, बाकी यहाँ पे H2 होगा, बाकी यहाँ पे H2 होगा, बाकी यहाँ पे H2 होगा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन चारों बॉन्ड से संतुष्ट है, इसलिए इस पे हाइड्रोजन हम नहीं लगाते हैं। इनका नाम लिखना हो, देखिए अगर CH3 कहीं जुड़ा है तो उसको हम बोलेंगे मेथिल, मेथिल का नाम देंगे, ठीक। अगर C2H5 जुड़ा है तो उसका नाम देंगे एथिल,
और CH3 करके जुड़ा है, तो ये दोनों सेम है, इसका भी नाम वही होगा, देख लीजिए C2H5, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो देखिएगा 3 पे यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पर भी क्या है C2H5 जुड़ा है। अब C2H5 क्या हो गया भाई, 2 बार जुड़ा है, तो डाई लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी नेम ऑफ कंपाउंड लिखना होता है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, मतलब जो ग्रुप या परमाणु जाके समूह से जुड़ते हैं कार्बन चेन से, उनको लिखते हैं। अब 3 पे देखिए, 3 पे 2 बार है, ठीक, तो 3, ठीक। अब वो कई बार है, 2 बार है, तो लिखेंगे डाई, क्या जुड़ा है, एथिल। ये हमने लिख लिया सब्स्टिट्यूएंट्स पहले, ठीक। अब मेन कार्बन चेन पे आते हैं, तो मेन कार्बन चेन में कितने कंपाउंड, कितने कार्बन भाई, 5, तो क्या लिख लेंगे, पेंटेन। ये हो गया रिद्धि सिद्धि का आईपीसी नेम, ठीक है। अब देखिए, अगर कहीं ऐसे दिख रहा है तो इसका आईपीसी नेम लिखना हो, तो आपको बताए थे, इसका नाम इथेन हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथीन हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसका नाम लिखना हो तब कैसे लिखेंगे, देखिएगा, इसका नाम अगर लिखना हो तो भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा, सी डबल बॉन्ड सी, फिर सिंगल बॉन्ड सी, देखिए ये आपका हो गया, ये फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो इनका नंबरिंग करना है तो आप किसी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक माने दोनों तरफ बराबर हैं, तो नंबरिंग आइए हम इधर से कर लेते हैं 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब इनका नाम लिखना हो, हम नंबरिंग इधर से कर रहे हैं ना, तो पूरा कितना है कार्बन किस समय, ब्यूट, और 2 पे क्या लगा भाई, इन लगा है, तो इसका नाम ब्यूटीन 2 या 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन कभी नहीं लिखेंगे, अगर 2 ब्यूटीन हम लिख देते हैं तो 2 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो 4 दूना 8 बन जाएगा, तो उसको हम 2 यहाँ नहीं लिखना है, हमको सही लोकेशन देना है किस जगह पे कौन सा ग्रुप या परमाणु जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स, और थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। ये तो कार्बोक्सिलिक एग्जाम्पल, मान लिया जाए हम ले लिए CH3, अब क्या लिख लिए COOH, ठीक। इसको सिंपल भाषा में एसिटिक एसिड कहा जाता है, एसिड कहा जाता है। अगर इसका आईपीसी नाम लिखना हो तो हमने कहा था गिनती कितने शुरू होती है, जब कार्बन की संख्या 1 से ज़्यादा हो तभी गिनती करते हैं, और जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होता है उस तरफ से हम उसको लीस्ट नंबर देते हैं, कम से कम संख्या देते हैं। तो यहाँ पे नंबर हो जाएगा 1 2। हम इधर से नहीं कर सकते, अगर हम इधर से करेंगे तो इसको जो पहले स्थान पे आपने देखा था टेबल में ना, वो पहले स्थान पे ही जाएगा, ही कोई नहीं रोक सकता। अगर इसके अतिरिक्त कोई और ग्रुप, अभी इसकी देखिए और भी ग्रुप दिखा रहे, तो इसका नंबरिंग इधर से करेंगे भाई स्टूडेंट 1 2, ठीक है। तो नाम लिखना होगा इथेन, 1 पे क्या है, ओइक एसिड, ठीक, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल, CH3 CH2OH है, इनका भी देखिए कार्बन की संख्या ज़्यादा है, ग्रुप इधर पड़ रहा है, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे, ठीक। और उसके बाद में मान लिया OH इधर है, यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, तो नंबरिंग हमारा किधर होगा, इधर से होगा, और इधर से नंबरिंग तो इधर से होगा, ठीक है। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथेन, 1 पे ऑल लगा है तो क्या लिखेंगे, 1 ऑल, इसका अनुलग्न ऑल होता है, इसका नाम, इसको इथेनॉल 1 भी लिख सकते हैं, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर जी आपने बताया था ऐसा ऐसा आ गया, तो इसका नाम लिखेंगे हम, देखिएगा इथेनॉल 1, उसका इसका नाम क्या हो गया, इथेनॉल 1, इसका भी हो जाएगा, कोई दिक्कत, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भी हम ले लेते हैं, मान लिया और कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया, CH3 के साथ में CHO जुड़ गया, तो CHO आपका क्या बताए थे, एल्डिहाइड है, तो Al पकड़े रहो कर एल्डिहाइड का, तो Al लगी हमें, तो 1 2 क्या हो गया, 1 और 2, तो इसका होगा इथेनॉल 1 या इथेन 1 आल, ये हो गया। जो आप लाइक करते हो आप उसमें कर सकते हैं, हमको जो भी ग्रुप समूह कहीं जुड़े होते हैं उनको हमें लोकेशन दिखाना रहता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं भाई, थोड़ा और बड़ा एग्जांपल ले लें, मान लिया जाए इसको ले लिए, चलिए हम ग्लूकोज का ले रहे हैं, ग्लूकोज का CH2
C6, देखिए ग्लूकोज का IPC नेम आपको बताया जा रहा है, ठीक। C6H12O6, ये देखना आपको, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और ठीक, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे CH2, 2 2, ठीक। बाकी कहाँ है H, बाकी कहाँ है H, यहाँ पे H2 लिखेंगे, ठीक है। अब गिन लीजिए क्या हाइड्रोजन 12 आ रहे हैं। 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8 है, 2 10 है, और 10 और 4 14 आ रहे हैं। हमको कितना चाहिए, 12 चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, यहाँ पे क्या करेंगे, CHO लिख देंगे, CH वो। अब देखते हैं कितना आ रहा है, देख लीजिए कितना आ रहा है, C डबल बॉन्ड वो बॉन्ड H। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 2 8 और 9 10 11 1 12, राइट। तो यह हो गया हमारा ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज का IPC नाम लिखना हो तो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं भाई, देखिए एक तो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जो CHO होता है एल्कोहल से सुपीरियर है, तो CHO बेटा जो है CHO एल्डिहाइड है, सुपीरियर है किससे, OH से। तो इसका हम लेंगे क्या, इसका लेंगे सफिक्स और इसका क्या लेंगे, प्रीफिक्स, ठीक। तो मेरा नंबरिंग किस तरफ से होना चाहिए आपको पता हो गया होगा, जो सुपीरियर होगा उसको कम से कम नंबर देंगे, इस बात को ध्यान में रख लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार नहीं भाई कई बार बताएं। तो नंबरिंग करेंगे किधर से, इधर से कभी नहीं, क्योंकि CHO जुड़ा हुआ है। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, नंबरिंग कर लिया। अब आपको करना क्या है, सारे सब्स्टिट्यूएंट्स को लिख लीजिए। इसको सब्स्टिट्यूएंट में नहीं हम काउंट करेंगे। देखिए लिखेंगे 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। अब ये 2 पर भी 3 4 5 6 पर भी लगा, कितनी बार लगा है, 1 2 3 4 5, पेंटा हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे, पेंटा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी है ना, पेंटा हाइड्रोक्सी। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लेते हैं, ठीक। अब जब सब्स्टिट्यूएंट का नाम आप लिख लिए तो बचा का कुल कितने कार्बन है, हेक्सेन, हेक्सेन है ना, 1 आल, ठीक, हेक्सेनॉल 1 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके ग्लूकोज का IPC नेम, ठीक है। और भी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मान लिया CH3 लिखा, NH2 लिखा, तो पहचानिए कौन सा ग्रुप है। बेगर फंक्शनल ग्रुप के अगर याद किए, अगर आप क्रिया मतलब लगा IPC करते हैं तो आपको 100% रॉन्ग जाएगा। नंबरिंग करना सीख लीजिए, नंबरिंग करना सीख गए और ग्रुप पहचानना सीख गए, चुटकी में बनाइए, चुटकी में, ये दावा है। तो इसका नाम हमको लिखना, एक कार्बन है तो सीधे मी थे ना मीन, मीथेना मीन, CH3 CH2, हाँ CO NH2, इसको भी पहचानिए, ये एमाइड ग्रुप है, ठीक है। हमने कोई जादू नहीं किया भाई, हमको याद है इसलिए हम बना रहे हैं, बता रहे हैं। ऐसे आप भी याद कर लेंगे ये सीक्वेंस वाइज, तो 100% गारंटी है कि आप दूसरे को पढ़ा सकते हैं जिस रूल से आपको बताया जा रहा है। तो इनका नंबरिंग कर लीजिए, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो मेन चेन में आ रहा हो तो क्या लिखेंगे, 3, क्या नाम होगा, प्रोपेन 1 एमाइड या प्रोपेनामाइड 1, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल बहुत, देखिए ग्लूकोज का एग्जाम्पल हमने बता दिया, ठीक। और देखिए और भी सारे एग्जाम्पल है, उसको आप कर लीजिएगा। मैं दे रहा हूँ एक्सरसाइज दे रहा हूँ, 5 ठो देंगे, ज़्यादा नहीं।
4 हो गया। 5वां एग्जाम्पल, मेरे कमेंट बॉक्स में इन सारे का आंसर चाहिए। ठीक है, देखते हैं कौन स्टूडेंट करके भेजता है। ठीक, अगर इतना आप सॉल्व कर ले गए तो दावा है कि कोई रोक नहीं सकता आप आईपीएससी ना कर पाए। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछता है, आईपीएससी नाम देकर उसका स्ट्रक्चर पूछता है। मान लिया जाए लिखा है प्रोपेनॉल 2, क्या लिखा है? प्रोपेनॉल 2। चुपचाप ध्यान से सुनिए, पहला जो लेटर्स होगा, पहला जो शब्द होगा वो प्रीफिक्स होता है। प्रोप बता रहा है आंख मूंद के 3 कार्बन बनाई लो। ऐसा मान लिया ब्यूटेनॉल पेंटेनॉल, तो जय कार्बन दिखाए तैठू बनाई लो। ठीक है, और 2 पे कार्ब जोड़ दियो, ऑल जोड़ दियो, हो गए, कोनो दिक्कत नहीं। बाकी है कार्बन आप संतुलित कर लीजिए। ठीक है, CH3। ठीक है, देखिए कार्बन की श्रृंखला जो होती है वो होती है कितनी भाई? कार्बन का जो वैलेंसी होती है 4। एक हाइड्रोजन निकल जाता है दूसरे से जुड़ने के लिए, तो ये जो आपके हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना, इसके आगे बटोर कर लिख दिया जाता है CH3। ठीक, कोई दिक्कत? तो मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस करवा दिए हैं, तो कोशिश करिएगा कि आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा। एक भी नंबर नहीं छोड़ना चाहिए, अगर एक भी नंबर छूटता है तो मेरा पढ़ाया हुआ बेकार जाएगा। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। अगर एक शेयर ज़रूर करिएगा, ज़्यादा नहीं, एक शेयर करिएगा और कुछ नहीं। धन्यवाद।